हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लिखाएं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन। तो परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। तो देखिए कैसे जमाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग जिसे इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट, इसके नाम से ही पता चल गया है अणु का मतलब होता है सूक्ष्म यानी कि कम, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का वह कम वेग जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन कम विभव वाले सिरे से ज्यादा विभव वाले सिरे की ओर एक चालक तार में चलते हैं, उस सूक्ष्म वेग को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? अनुगमन वेग कहते हैं। तो डेफिनेशन कैसे जमाएंगे? जब किसी चालक तार को किसी बैटरी के सिरों से जोड़ा जाता है तो तार के सिरों के बीच एक वैद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जब स्टूडेंट किसी चालक तार को, धातु के तार को एक बैटरी से जोड़ते हैं और उस बैटरी से हम चालक के सिरों के बीच एक वैद्युत विभवांतर स्थापित करते हैं, तो चालक के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक अति सूक्ष्म वेग 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड से गति करने लगते हैं, चलने लगते हैं। और उन इलेक्ट्रॉनों के उस अति सूक्ष्म वेग को ही क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, तब चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर अति सूक्ष्म वेग, अति सूक्ष्म का मतलब टेस्ट है यानी कि बहुत कम वेलोसिटी, यानी कि 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड से चलने लगते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के इस अति सूक्ष्म वेग को ही अनुगमन वेग या डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं इसे? अपवाह वेग, अपवाह वेग कहते हैं। और डियर स्टूडेंट,
इसे VD से दर्शाते हैं, वेग को V से दर्शाते हैं, और ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इसके सफिक्स में स्मॉल d लगा देते हैं, तो ये हो जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग। तो ड्रिफ्ट ये हमने एक परिभाषा इसकी अनुगमन वेग की लिख दी है, 2 नंबर में बहुत ही अधिक बार पूछी जाती है, तो ड्रिफ्ट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ड्रिफ्ट दूसरा टॉपिक है हमारा अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ड्रिफ्ट, और परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन में परीक्षा में हर बार में पूछा जाता है। तो ड्रिफ्ट अनुगमन वेग की सहायता से जब ओम के नियम का सत्यापन करते हैं, तो ड्रिफ्ट एक चालक तार की कल्पना करते हैं, और उस चालक तार की लंबाई हम L मान लेते हैं, और जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ड्रिफ्ट कितना देते हैं, कैपिटल A। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ड्रिफ्ट ये वाला, जैसे हमने कोई तार बीच में से काट दिया या केबल काट दिया, तो उसका ये वाला हिस्सा जो है गोल, तो ये क्या है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, वो हमने कैपिटल A लिया है। ड्रिफ्ट इसके प्रति एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या हमने स्मॉल n मानी है, और वो इलेक्ट्रॉन कितने अनुगमन वेग से VD से निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर को गमन कर रहे हैं। तो ड्रिफ्ट थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं कि क्या कि माना एक चालक तार जिसकी लंबाई स्मॉल l है तथा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, और ड्रिफ्ट यदि इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन स्मॉल n है, तब चालक तार में बहने वाली धारा स्मॉल I बराबर ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी, NEAVD। ये एक आर्टिकल है धारा और अनुगमन वेग में संबंध का। तो ड्रिफ्ट इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जब ड्रिफ्ट हमने इस चालक तार में किसी बैटरी की सहायता से विभवांतर स्थापित किया है, तो इस चालक तार में एक वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाएगा। जब चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर B बटा L, E बराबर B बटा L। अब ड्रिफ्ट हम क्या करेंगे, जब इस चालक तार में इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है वो उन इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल F बराबर Q इंटू E होता है ड्रिफ्ट, लेकिन यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो Q की जगह स्मॉल e और इंटू E की वैल्यू रख लीजिए, तो F बराबर हो जाएगा E इंटू V अपॉन स्मॉल l।
एफ क्या है, बल है, और किस पर लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पर, और इलेक्ट्रॉन के भीतर कितना त्वरण लग रहा है, स्मॉल ए। तो एफ की जगह क्या लिख लेंगे हम डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लिख लेंगे द्रव्यमान गुणा त्वरण ए, और ये हो जाएगा ई इंटू वी अपॉन एल। यहां से स्मॉल ए यानी कि त्वरण की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो ए बराबर हो जाएगा ई वी अपॉन एम इंटू एल, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए स्टूडेंट इसको। अब स्टूडेंट जब हमने इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कल्पना की है, तो डियर स्टूडेंट जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग vd से चलेंगे, गमन करेंगे, तो ये डियर स्टूडेंट धातु के धन आयनों से बार बार टकराएंगे, और डियर स्टूडेंट इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करें जब होंगी, तो उन क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल श्रांति काल टाउ कहलाएगा। अगर हम डियर स्टूडेंट किसी एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और उस इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग यानी कि जब इस चालक तार में वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो उस समय इसका ऊष्मीय वेग u1 अगर हम मान लेते हैं, और डियर स्टूडेंट जैसे ही हम इसमें एक वैद्युत क्षेत्र की कल्पना करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग बढ़कर u1 प्लस ए टाउ 1 हो जाएगा। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल n है, तो उन इलेक्ट्रॉनों के वेग अलग अलग कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, u1 प्लस ए टाउ 1 कोमा u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस u3 प्लस ए टाउ 3 कोमा डॉट 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 un प्लस ए टाउ n हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट इसकी थ्योरी थोड़ी सी हम लिख लेते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से बार बार टकराते हैं, तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल डिस्टेंट क्या कहलाएगा, श्रांति काल टाउ कहलाता है। अब डिस्टेंट हमने क्या किया है, कल्पना की है कि इसके अंदर क्या है, n इलेक्ट्रॉन है यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, और उन इलेक्ट्रॉनों के वेग क्या है, माना चालक तार में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन हैं, जिनके वेग u1 प्लस ए टाउ 1 कोमा u2 प्लस ए टाउ 2 कोमा u3 प्लस ए टाउ 3 कोमा डॉट 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 un प्लस ए टाउ n है। तब डियर स्टूडेंट इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है और उन वेगों का औसत ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहलाएगा। तब इन इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd कहलाएगा। इसलिए अनु
गमन वेग vd बराबर सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत, सभी इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत। तो जोड़ लीजिए डियर स्टूडेंट, पहले इलेक्ट्रॉन का वेग u1 प्लस ए टाउ वन प्लस दूसरे का वेग u2 प्लस ए टाउ टू प्लस तीसरे चौथे ऐसे ही एन वे का un प्लस ए टाउ एन। औसत निकाल रहे हैं तो संख्या से हमें भाग करनी होगी, यानी कि n इलेक्ट्रॉन है तो n से हमने भाग कर ली। अब डिस्टेंट हम देख रहे हैं कि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un, एक पैटर्न अलग हो गया। ए टाउ वन प्लस ए टाउ टू प्लस ए टाउ एन डॉट 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 डॉट, ये वाला पैटर्न अलग हो गया। तो इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो वी डी बराबर हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un, और इसके बटे में n अलग ले लिया, प्लस एक पैटर्न ए टाउ वन वाला है तो ए कॉमन है सब में से, तो टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस डॉट 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 टाउ एन, सबके बटे n। जब डिस्टेंट वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है तो उनके प्रारंभिक वेग हमने क्या माने हैं, u1 u2 u3 डॉट 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 un माने। अगर डिस्टेंट जब हमने प्रारंभिक वेग माने हैं और इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, शून्य होगा। तो डिस्टेंट यदि इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक वेग शून्य हो तो ये वाली राशि पूरी शून्य हो जाएगी, तो अनुगमन वेग vd बराबर हो जाएगा ए ब्रैकेट में टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस डॉट 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 टाउ एन, और सबके बटे स्मॉल एन। अब डिस्टेंट ये क्या है, टक्करों का औसत समय अंतराल यानी कि श्रांति काल, और इसे क्या कहेंगे डिस्टेंट, टाउ कह देंगे। तो लिखा भी है टाउ कहलाता है, तो इसलिए अनुगमन वेग vd बराबर हो जाएगा ए टाउ, जहां टाउ क्या है, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डॉट 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 टाउ एन बटे एन। अब डिस्टेंट जो हमने ए की वैल्यू निकाली थी समीकरण एक में, ओ सॉरी एक तो ये है, समीकरण दो में EV अपॉन ml यहां पर रख दीजिए। तो vd बराबर हो जाएगा, ए की वैल्यू रख दी EV अपॉन ml इंटू टाउ। अब डिस्टेंट हमारे पास bd यानी कि अनुगमन वेग का मान आ गया EV अपॉन ml इंटू टाउ। अब इस अनुगमन वेग का मान समीकरण एक में रख दीजिए, तो यहां लिखेंगे समीकरण एक में bd का यह मान रखने पर, तो रख दीजिए। तो उसमें क्या था, धारा I बराबर थी NEA और VD की जगह रख दिया डिस्टेंट EV अपॉन ml इंटू टाउ। V इधर क्या डिस्टेंट गुणा कर रहा है, इधर I को आके क्या करेगा, भाग, तो I बटे B, विभव वाला B है ध्यान रखना, तो इधर रह जाएगा n ई की ई से गुणा हो जाएगी ई स्क्वायर इंटू ए अपॉन ml इंटू टाउ। हमने प्रतिरोध बराबर पढ़ा था चूंकि R बराबर B अपॉन I, तो यहाँ पर इसका उल्टा है, रिवर्स है, तो इसे व्युत्क्रम कर लीजिए डिस्टेंट, तो B अपॉन I बराबर हो जाएगा, इसलिए करके लिख लीजिए, तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा m गुणा L बटे n ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। अब डिस्टेंट जो हमारे पास B अपॉन I ओम के नियम में क्या था, ये प्रतिरोध था, तो इसकी जगह क्या रखेंगे डिस्टेंट, ओम के नियम से बाई ओम्स ला, तो B अपॉन I बराबर कितना रख देंगे, R रख देंगे, तो R बराबर हो जाएगा डिस्टेंट कितना, ml अपॉन n ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। और डियर स्टूडेंट यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था
कि ओम के नियम में प्रतिरोध R बराबर कितना था, B अपॉन I। अब यहाँ पर R बराबर कितना आ गया, M इंटू एल बटे में एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। तो ये भी डियर स्टूडेंट क्या है, एक नियतांक है और ये किसके बराबर है, प्रतिरोध R के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट ओम के नियम का सत्यापन हुआ है किसकी सहायता से, अनुगमन वेग BD की सहायता से। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट हमारी वीडियो जो आपको पसंद आती है तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।